अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक पावर बैंक के बारे में जो कि पावर बैंक से थोड़ा ज़्यादा है। क्यों थोड़ा ज़्यादा है? क्योंकि शायद आपने अपने पावर बैंक से आज तक अपने फ़ोन को चार्ज किया होगा, अपने टैबलेट को चार्ज किया होगा या फिर आपने एक बड़े पावर बैंक से एक छोटे पावर बैंक को चार्ज कर दिया होगा। लेकिन क्या आपने अपने पावर बैंक से आज तक कभी अपना लैपटॉप चार्ज किया है? तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है इस नए पावर बैंक की वजह से जिसका नाम है चार्ज टेक। तो ये चार्ज टेक नाम का पावर बैंक जो है ये पावर बैंक से थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ ये आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या छोटे पावर बैंक को चार्ज कर सकता है, साथ ही साथ ये चार्ज कर सकता है आपके लैपटॉप को भी। यानी कि आपके पास एक पोर्टेबल पावर आउटलेट है इस पावर बैंक के फॉर्म में। अब देखने में ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, नॉर्मली पावर बैंक इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इतना बड़ा होने की वजह ये है कि इसमें 27,000 mAh की पावर है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावर जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी तक जो हमने सबसे बड़ा पावर बैंक रिव्यू किया है वो है Xiaomi की तरफ से जो 20,000 mAh का आता है, लेकिन ये पावर बैंक उससे भी बड़ा है और इस पावर बैंक में दिया गया है एक पावर पोर्ट। इस पावर पोर्ट के थ्रू आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें आप अपना मैकबुक चार्ज कर सकते हैं या फिर कोई भी और रेगुलर लैपटॉप जो है इस पावर बैंक से ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी भी तरह की पावर की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये बड़ा पावर बैंक है तो। और इसको कैरी करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। वेट के हिसाब से देखें तो तकरीबन आधा किलो के आसपास इसका वेट है। साथ ही साथ ये पावर बैंक आराम से आपके बैग में आ सकता है। मैं अपने अलग अलग ट्रिप पे इस पावर बैंक को लेके गया हूँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। तो सिक्योरिटी चेक इन में या फिर एयरप्लेन में ट्रैवल करते हुए किसी भी तरह के इश्यूज आपको इससे नहीं आने वाले हैं। साथ ही साथ इसको पावर बैंक घोषित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल ठीक है, कोई बम नहीं है, इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जिसको अगर आप दबाएंगे तो इसका पूरा स्टेटस आपको पता चल जाता है कि कितना चार्ज इसमें है। तो इसके थ्रू ये ऑन भी हो जाता है और साथ ही साथ आपको पता चल जाता है कि ये कितना चार्ज इसके अंदर इसने होल्ड करके रखा है। देखा जाए तो थिकनेस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मोटा है और थोड़ा साइज के हिसाब से भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको कंपेयर करेंगे हम बाकी और पावर बैंक के साथ भी। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके बॉक्स में मिलती हैं। जैसे ही इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए आप बॉक्स खोलेंगे तो पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी चार्ज टेक का ये बड़ा सा पावर बैंक, जो कि आराम से एक हाथ में पकड़ सकते हैं आप इसे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको मिलती है बॉक्स के अंदर वो मिलते हैं आपको इसके अडेप्टर्स, क्योंकि ये ऐसा पावर बैंक है जिसको चार्ज करने के लिए आपको एक अलग तरह का अडेप्टर चाहिए जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक सर्कुलर पिन जैसा एक चार्जर है और इसकी पावर लीड जो है यहाँ पे दी गई है और कुछ इस तरह की इसकी जो है ये पावर लीड दिखती है। तो इस पावर लीड को आप लगाएंगे इस अडेप्टर में कुछ इस तरह से और इसको आप लगाएंगे डायरेक्टली अपने पावर पोर्ट पे और पावर पोर्ट को लगाएंगे आप इस अडेप्टर के थ्रू। तो ये जो है आपका जो सॉकेट है ये इस अडेप्टर के थ्रू आप अपने चार्जिंग पोर्ट में लगा सकते हैं। खास तौर से जो इंडियन पोर्ट्स हैं, जो पावर पोर्ट्स इंडियन हैं, उस पर लगाने के लिए आपको एक अलग तरह का अडेप्टर चाहिए होगा। ये अडेप्टर आपका उसमें काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको अपने लैपटॉप का प्लग इस पावर बैंक में लगाना है तो ये अडेप्टर आपका काम आने वाला है, जो कि इसके पैकेज में आपको मिलता है। चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो इसको लगा के आप अपने पावर बैंक को, यानी कि चार्ज टेक के इस बड़े से पावर बैंक को आप चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा पिन जो है इसका दिया गया है, ये है सर्कुलर पिन जहाँ पे ये सॉकेट इस तरह से लग जाता है और उसके बाद आप इसको वॉल में लगा सकते हैं, पावर पोर्ट में लगा सकते हैं। इंडियन पावर पोर्ट्स में लगाने के लिए आपको एक अडेप्टर चाहिए होगा जो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और वो लगाने के बाद आप इसे आराम से लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका जो यूनिवर्सल पावर पोर्ट है अगर आपके पास तो आप सीधा इसे प्लग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये चार्ज होता है। चार्जिंग टाइम तकरीबन इसका 5 से 6 घंटे का रहता है और उसमें ये फुल चार्ज हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम इसके इनपुट और आउटपुट करंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हैं इसके सारे आउटपुट पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो पहला पोर्ट है उसमें जो आपको आउटपुट मिलती है वो मिलती है 2.4 एम्पियर। दूसरा जो पोर्ट है यूएसबी वो भी आपको 2.4 एम्पियर का आउटपुट करंट देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो बटन है इसके थ्रू आप इसकी एसी पोर्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये है आपका एसी पोर्ट जिसमें लगेगा आपका कुछ इस तरह का अडेप्टर जिसको आप इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद इसके अंदर आप अपना लैपटॉप का
सॉकेट जो है पावर का अडेप्टर का, वो आप डायरेक्टली यहाँ लगा सकते हैं और इसको यहाँ इस बटन से आप ऑन कर सकते हैं और ऑन करते ही आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि इसकी बाकी बॉक्स में आपको क्या मिलता है, तो इसको कैरी करने के लिए एक अच्छा सा पाउच यहाँ पे दिया गया है और साथ ही साथ इनकी वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है, जिस पे आप जाके इस पावर बैंक के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट की है और साथ ही साथ इस पाउच के अंदर आप आराम से इस बड़े से पावर बैंक को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसे आराम से इस पाउच में कैरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है और साथ ही साथ ये जो पाउच दिया है इससे इसकी पोर्टेबिलिटी और बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बड़ा है, तो इस केस में ये पाउच डेफिनेटली यूजफुल आ जाता है। अब बोले कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें बॉक्स में मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके बॉक्स के अंदर हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बॉक्स के बाहर क्या लिखा हुआ है, इसका नाम है चार्ज टेक और यहाँ पे इनके दोबारा जो URLs हैं वो यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ इसकी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे बॉक्स में मेंशन है, जो आप देख सकते हैं, जो कि है तकरीबन 27,000 mAh। 27,000 mAh की पावर कैपेसिटी आपको इस पावर बैंक में मिलती है, जिससे आप इसे आराम से खूब लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा इसको खरीदने से पहले कि ये पावर बैंक कितना बड़ा है और कितना थिक है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं रेगुलर पावर बैंक के साथ जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास Danfoard का 10,400 mAh का एक पावर बैंक है और अगर आप थिकनेस में देखें तो थिकनेस में ऑलमोस्ट दोनों ही पावर बैंक सेम थिकनेस के साथ आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप इसे देखें एज साइड से। और साइज़ के हिसाब से देखें तो साइज़ में डेफिनेटली ये पावर बैंक बड़ा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी पावर भी है अगर आप साइज़ के हिसाब से देखें, लेकिन थिकनेस के मामले में ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मोटा तो नहीं है। और साथ ही साथ एजेस पे इन्होंने इसे कर्व कर दिया है दोनों तरफ से, ताकि आपको थिकनेस इतनी ज़्यादा महसूस ना हो और आपको एक अच्छी ग्रिप भी मिले। साथ ही साथ इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है यहाँ पे, ये एक मैट फिनिश के साथ आता है और साथ ही साथ एक रबराइज फील भी है, जिससे आपको एक अच्छी ग्रिप मिलती है, तो ये आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा कम से कम। एक और पावर बैंक जो है जो कि इसके कुछ आसपास आ जाता है, वो है Xiaomi का 20,000 mAh का पावर बैंक। तो ये 20,000 mAh का पावर बैंक की अगर आप थिकनेस को कंपेयर करेंगे तो थिकनेस फिर ऑलमोस्ट आसपास ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कनेक्टिविटी में देख लीजिए कि यहाँ पे 2 USB पोर्ट हैं, तो Xiaomi के पावर बैंक में भी 2 USB पोर्ट हैं, लेकिन इस पावर बैंक में आपको एक AC पोर्ट भी मिल रहा है, जिससे आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको Xiaomi के पावर बैंक में नहीं मिलता है। और अगर आप इस साइड से देखें तो इस साइड से भी थिकनेस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है थिकनेस में तो नहीं है, लेकिन साइज़ में दोबारा फ़र्क है। जबकि ये 20,000 mAh का पावर बैंक काफ़ी कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे आपका ये 27,000 mAh का पावर बैंक जिसमें 7,000 mAh एक्स्ट्रा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा बड़ा शायद ये इसलिए है क्योंकि इसमें ये पोर्ट भी जो है AC पोर्ट भी जो है दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ फ़र्क डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये तो फिर भी थोड़ा भारी है रेगुलर पावर बैंक से, लेकिन ये वाला पावर बैंक तकरीबन 0.6 kg का है, यानी कि ½ kg से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर आप इसे बैग में कैरी करेंगे तो किसी भी तरह की इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ये है उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है अपने लैपटॉप को चार्ज करने का, या फिर आप लैपटॉप को चार्ज करना भूल जाते हैं और ऑन द गो आपको अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए भी एक पावर बैंक चाहिए, और आप सिर्फ एक पावर बैंक कैरी करिए रेदर देन कि आप मल्टीपल पावर बैंक जो है अपने फ़ोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए कैरी करें। इसकी जगह आप एक पावर बैंक को कैरी करिए और उसी पावर बैंक से आप अपना स्मार्टफोन भी चार्ज करिए, उसी पावर बैंक से आप अपना टैबलेट भी चार्ज करिए और उसी पावर बैंक से आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर दीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक मल्टी यूटिलिटी पावर बैंक ये है यहाँ पे, जो एक मल्टीपल पर्पस के लिए बना हुआ है और डेफिनेटली काफ़ी यूज़फुल है। मेरे एक्सपीरियंस में ये काफ़ी यूज़फुल रहा है, क्योंकि मैं अपने साथ नॉर्मली 6 से 7 पावर बैंक कैरी करता हूँ जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, लेकिन चार्ज टेक के होने के बाद मैं सिर्फ एक ही पावर बैंक और इसके साथ एक और पावर बैंक एक्स्ट्रा एक बैकअप में लेके चलता हूं और इससे मेरा आराम से काम हो जाता है। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो ये आप आराम से बैग में लेके जा सकते हैं और ये आप चेक इन लगेज में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये पावर बैंक थोड़ा बड़ा है तो आप इसे चेक इन लगेज में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अपने हैंड बैगेज में आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपके सारी क्वेरीज और क्वेश्चन जो कि इस पावर बैंक के बारे में हो सकते थे उनके जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज या क्वेश्चन रह गए हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन के थ्रू नीचे लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। इसी के साथ
इस तरह के पावर बैंक को यूज़ करने से किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं और इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।